नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जिसमें हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों, जीवन के अनसुलझे सवालों और विज्ञान की अद्भुत कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। आइए इस अनोखी और रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जीवन ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ और रहस्यमय घटनाओं में से एक। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? आज हम आपको समय के साथ एक यात्रा पर ले चलते हैं, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की खोज करते हुए हमारे ग्रह के जन्म से लेकर पहले जीवित जीवों के उदय तक। लगभग 4 अरब साल पहले एक युवा और अशांत सौर मंडल में गैस और धूल के एक विशाल बादल ने अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत गिरना शुरू किया, जिससे हमारा सूर्य बना। इसके चारों ओर छोटे छोटे कण टकराकर एक साथ जुड़े। अंततः ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी अपनी पृथ्वी भी शामिल थी। हालांकि प्रारंभिक पृथ्वी आज के नीले और हरे रंग के स्वर्ग से बहुत अलग थी। यह एक भयावह परिदृश्य था। पिघला हुआ, अत्यधिक गर्म और लगातार उल्कापिंडों द्वारा बमबारी की गई। लेकिन इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवन की शुरुआत के लिए मंच तैयार हो रहा था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, वातावरण में जल वाष्प संघनित हो गया, जिससे लाखों वर्षों तक भारी बारिश हुई। इन बारिशों ने युवा ग्रह के घाटियों को भर दिया, जिससे विशाल महासागरों का निर्माण हुआ। इन्हीं प्राचीन समुद्रों में जीवन के निर्माण खंड पहली बार प्रकट हो। महासागरों का निर्माण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। ये जल जीवन की परवरिश के लिए पालना बने, जहां पहले जैविक अणु बन सकते थे और आपस में क्रिया कर सकते थे। प्रारंभिक महासागर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी रसायनों से भरपूर एक प्रकार का आदिम सूप बन गया। बिजली, ज्वालामुखी गतिविधि और सौर विकिरण से उत्पन्न ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित किया, जिससे सरल जैविक अणु जैसे अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हुआ। युद्धयुद्ध स्थिति में वैज्ञानिक स्टेनली मिलर और हेरोल्ड यूरे ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया, जिसने इन प्रारंभिक पृथ्वी परिस्थितियों का अनुकरण किया। उन्होंने दिखाया कि जीवन के लिए आवश्यक जैविक वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में बन सकते। यह प्रयोग जीवन की उत्पत्ति की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण सफलता थी। जैसे जैसे जैविक अणु अधिक जटिल होते गए, उन्होंने बड़े संरचनाओं में इकट्ठा होना शुरू किया। उदाहरण के लिए, लिपिड अणु स्वतः ही गोलाकार झिल्लियां बना सकते थे, जिससे छोटे वेसिकल्स का निर्माण हुआ। इन वेसिकल्स को प्रोटोसेल कहा जाता था। ये अभी तक जीवित नहीं थे, लेकिन वे जीवित कोशिकाओं के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थे। प्रोटोसेल अन्य जैविक अणुओं को संलग्न कर सकते थे, जिससे अधिक जटिल जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए एक संरक्षित वातावरण बना। इनमें से कुछ प्रोटोसेल शायद बढ़ने और विभाजित होने की क्षमता विकसित कर चुके होंगे, जिससे पहले वास्तविक जीवित जीवों का निर्माण हुआ। जीवन की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक स्वप्रतिकृति अणुओं का उदय था। आरएनए, एक अणु जो डीएनए के समान होता है, को पहले आनुवंशिक सामग्रियों में से एक माना जाता है जो प्रतिकृति में सक्षम था। आरएनए न केवल आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित कर सकता था, बल्कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं को भी उत्प्रेरित कर सकता था, जिससे यह प्रारंभिक जीवन रूपों में एक बहुमुखी खिलाड़ी बन गया। इस आरएनए वर्ड सिद्धांत के अनुसार जीवन की शुरुआत संभवतः सरल आरएनए आधारित जीवन रूपों से हुई होगी, जो अंततः डीएनए और प्रोटीन के विकास की ओर ले गई, जो आज सभी छात्र जीवन के आधार। समय के साथ ये सरल अणु और संरचनाएं पहले सच्ची कोशिकाओं, एकल कोशिकीय जीवों के रूप में विकसित हुई, जो चयापचय और प्रजनन में सक्षम थी। ये पृथ्वी पर पहले जीवन रूप थे जो संभवतः आधुनिक बैक्टीरिया के समान थे। इन प्रारंभिक कोशिकाओं ने पृथ्वी के प्रारंभिक महासागरों में उन्नति की,
अपने आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके खुद को बनाए रखा। इन प्रारंभिक कोशिकाओं का विकास पृथ्वी पर जीवन की सुबह का संकेत था। इन साधारण शुरुआत से जीवन विविध हुआ और विकसित हुआ, इससे आज हम जो जटिल पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं वह उत्पन्न हुआ। लगभग 2.5 अरब साल पहले एक क्रांतिकारी प्रक्रिया ने पृथ्वी के वातावरण को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रकाश संश्लेषण। साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों ने सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलना शुरू किया। धीरे धीरे महासागरों और वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए एक नई संभावना का उदय हुआ। इस ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट ने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि ऑक्सीजन की बढ़ती सांद्रता प्रारंभिक जीवों के लिए घातक साबित हुई, लेकिन इससे नई अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए कर सकते। ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ जीवन ने विविधता में वृद्धि की और सरल एकल कोशिकीय जीवों से जटिल बहुकोशिकीय जीवों की ओर एक विशाल छलांग लगाई। ये विकास हमें पौधों, जानवरों और अंततः मानवता तक ले आया। 1 अरब साल पहले बहुकोशिकीय जीव प्रकट होने लगे और धीरे धीरे जीवन ने सभी पारिस्थितिक निचों को भरना शुरू कर दिया। ये अद्वितीय यात्रा जो 4.5 अरब साल पहले एक बंजर और निर्जीव ग्रह पर शुरू हुई थी, ने हमें इस समृद्ध और विविध जैविक दुनिया तक पहुंचाया है। जीवन की इस यात्रा के हर मोड़ पर विकास की ताकतों ने जीवन को नए रूपों और कार्यों में ढाला है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की कहानी इस बात की गवाही देती है कि कैसे साधारण शुरुआत से महान चीजें उत्पन्न हो सकती। आज ये कहानी अभी भी जारी है। हर जीवित प्राणी इस लंबी, जटिल और अद्वितीय यात्रा का हिस्सा है, और इस ब्रह्मांड में जीवन का ये छोटा सा हिस्सा पृथ्वी हमेशा के लिए अनमोल और अद्वितीय बना रहेगा। हमारे साथ इस यात्रा पर आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।